अस्सलामुअलैकुम जी। ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा है, पार्ट 4, जिसमें हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे बज़रिया रिवाइज्ड कैश बुक के। रिवाइज्ड कैश बुक को याद रखने के लिए या बनाने के लिए जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को अगर आप अपने जहन में रख लेते हैं ये टिप्स के तौर पर, कि ऐसी चीज़ें जो पासबुक में दर्ज कर दी गई हों, बैंक वालों ने लिख दिया हो, लेकिन आपने कैश बुक में ना लिखा हो, ऐसी चीज़ों को आप रिवाइज्ड कैश बुक में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट टिप्स का इसमें यह है कि ऐसी चीज़ें ऐसी गलतियाँ जो कैश बुक में हो जाएं, उनको भी आप अपनी रिवाइज्ड कैश बुक में दर्ज करेंगे। रिवाइज्ड कैश बुक बनाने का आसान तरीका, जितनी आपकी कॉजेज़ थी उनमें से जो तीसरा पॉइंट है, जितनी भी कलेक्शन होनी है, कलेक्शन को आप हमेशा डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जितनी पेमेंट्स हैं या जिसमें से चार्जेस वगैरह, या चौथा पॉइंट था इंश्योरेंस प्रीमियम का या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का, उसे आप क्रेडिट साइड पे दर्ज करते हैं। रिवाइज्ड कैश बुक बनाने का आसान तरीका बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप लेजर बनाते रहे हैं। एक साइड डेबिट साइड होती है, एक साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे तमाम रिसीट्स या वसूलियाँ आती हैं, और क्रेडिट साइड पर तमाम पेमेंट्स या अदायगियाँ आती हैं। उसके बाद एक चीज़ मज़ीद ऐड करते हैं आप उसमें, कि जब भी चेक डिसऑनर होता है, चेक डिसऑनर, उसे भी आपने रिवाइज्ड कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखना होता है। या और रिवाइज्ड कैश बनाने का तरीका जो सबसे पहले है, ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले लिखा जाता है डेबिट साइड पर, अगर नॉर्मल बैलेंस हो यानी डेबिट बैलेंस हो, और उसका एंड होता है बैलेंस कैरी डाउन पर, जो कि एंडिंग बैलेंस होता है, और ये क्रेडिट साइड पर आता है। और इसके ज़रिए फिर आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहली चीज़ बैलेंस एज़ पर कैश बुक डेबिट बैलेंस लिखते हैं, जो कि क्रेडिट डाउन होता है। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा और बैलेंस कैरी डाउन पर एंड होगा, और जब आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रॉपर बनाते हैं तो तब यही बैलेंस आपका बैलेंस एज़ पर कैश बुक कहलाएगा। अब तक के लिए शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।